मेरे प्यारे देशवासियों, मुनव्वर राणा चले गए, एक बेहतरीन शायर, एक बेहतरीन इंसान, मेरे काफ़ी नज़दीक रहे हो और याद आ रही है कैफी आज़मी साहब की लाइनें हैं, बिछड़े सभी बारी बारी। नीरज जी की लाइन है, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चले। मेरी खुद की भी टूटी फूटी लाइन है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जा रहे हैं बारी बारी, तू चल मैं आया। मेरी पीढ़ी के एक दो लोग ही रह गए होंगे और मुनव्वर साहब तो मुझसे उम्र में भी बहुत छोटे थे, राहत भी बहुत छोटे थे, दोनों मेरे बहुत नज़दीक थे। आज ये देख के सुकून मिला मुझे कि जावेद अख्तर साहब उनके जनाजे में शामिल हुए। माँ की कविता, माँ की शायरी, माँ की गज़ल, माँ की नज़्म, बहुत कुछ कहा उन्होंने, लेकिन उनकी लाइन से प्रेरणा हो लेके जावेद साहब ने दीवार में ये लाइन दी थी, मेरे पास माँ है। और मुझे अच्छा लगा, जावेद साहब से मेरा वैसे भी व्यक्तिगत बहुत अच्छा परिचय है। वो फगार दिल के आदमी है, वो वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा क्या बोलूँ, उनके जाने की बहुत तकलीफ़ है मुझे। ऊपर वाला उन्हें जन्नत नसीब करे। सबसे पहले वो मुझे मऊ उत्तर प्रदेश के शहर के मुशायरे में मिले। मुझे सुनील जोगी हिंदी के कवि लेके गए थे। हिंदी के तो हम तीन ही थे, मैं, सुनील जोगी और सुबंधु में जो उधर ही गाजीपुर की थी। बहुत सारे शायर थे, बहुत जगह नहीं थी बैठने की, हमें तो बीच में बैठा दिया गया था। लेकिन मुनव्वर साहब एक कोने में बैठे हुए थे। जब वो आए तो मैंने देखा ये है मुनव्वर राणा। तब तक इनका नाम हो चुका था काफ़ी। बाद में बीच में मुशायरे के हमारी इनकी गुफ्तगू हुई और जो काफ़ी अच्छी चली। मज़े की बात यह है, शायरी तो थी उनकी अच्छी, उनकी तहरीर बहुत अच्छी थी, प्रोज उनका बहुत अच्छा था। साहित्य अकादमी से उन्हें अवार्ड भी मिला। खैर, अवार्ड तो मिलते रहते हैं, बहुत से अच्छे शायर होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे ही निकल जाते हैं। इन पर नज़र गई, बाद में सुनने में आया इन्होंने उसे लौटाने का भी कुछ
प्रयास किया था। ये सब चलता रहता है। एक कलाकार की ज़िंदगी होती है, वो अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन वो अपने तरीके से जी नहीं पाता है। मेरे ख्याल से बहुत सी शायरी, बहुत सी कविताएं इन बातों से भी आती है। लेकिन आदमी को जज्बाती होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। और शायरों, कवियों में, कलाकारों में ये कुछ है, वो सीमा पार जाके भावुकता को जीते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ये जिंदगी अच्छा है, अच्छी उन्होंने काटी। जब मुझे मिले थे तब तो मुझे बताया गया था कि वो उत्तर प्रदेश के ही है और कलकत्ता में रहते हैं आजकल। उसके बाद में पता नहीं कि हम कितनी जगह मिले हैं, मुझे भी याद नहीं है। उम्र में मुझसे बहुत छोटे थे, मुझसे एक दो ही उम्र दराज लोग रह गए हैं। नई पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी पीढ़ी को आप बुझी हुई बीड़ी मत समझिए। ये आपको ऊपर ले जाने की सीढ़ी है। मुनव्वर साहब नए शायरों को बड़ा प्यार करते थे, ये मैंने खुद देखा है। मेरे भी दिल में हमेशा नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जो भीड़ में एक रेला सा चल देता है, एक ही तरह की कविताएं लिख रहा है, एक ही तरह की शायरी कर रहा है, इसमें मैं इन विचारों में मैं शामिल नहीं हो पाता हूँ। मेरा मानना है, भीड़ में लिखोगे भीड़ में खो जाओगे, नया करने की कोशिश करो। लोग टीवी पे आने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं किया। टीवी हमारे पास आया हो तो आया हो। मैंने कहते हुए सुना है, जो दिखता है वो बिकता है, तो हम बिका हुआ है क्या? हमको बुलाया गया है, सम्मान दिया गया है, हम बिकाऊ नहीं है। हम किसी की टीआरपी नहीं है, हम अपनी टीआरपी है। और यही मेरे साथ के शायरों और कवियों में रहा। राहत में भी ये था, मुनव्वर साहब में भी है, वसीम बरेलवी में भी है, सोम ठाकुर में भी है, उदय प्रताप में भी है। अब जो बाकी चले गए वो भी इसी तरह जीते थे। ठीक है, ज़रूरत ही नई चीज़ों का ईजाद कराती है। ये लेकिन एक सीमा तक ठीक है, कीजिए, अपने सम्मान को मत बेचिए, स्वाभिमान से जिए। खुददारी आदमी का गहना है, ये ध्यान कर लीजिए। हम लोग सब आपस में, ऐसा नहीं है, हम लोगों के विचारों में भी अंतर आ जाता था, आपस में कहासुनी भी हो जाती थी, लेकिन दिल में नहीं रखते थे। थोड़ी देर बाद
मुनव्वर साहब मिले अगले प्रोग्राम, हाँ दादा कैसे हो, हम भी खुश वो भी खुश। यही राहत की आदत थी। राहत से तो घड़ी घड़ी मेरा कुछ ना कुछ हो जाता था, क्योंकि मैं मुँह फट बहुत था क्या हूँ, उतना नहीं हूँ जितना पहले था। अब कहूँ भी तो किससे कहूँ, मेरे साथ का कोई रहा ही नहीं। एक दो है, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आज मुनव्वर साहब के जाने की जो खाली जगह हुई है वो मुश्किल से ही भरी